एक गांव में सीमा अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार था। लेकिन एक दिन सीमा के पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर सीमा के घर आते हैं और उससे कहते हैं, सीमा बेटा, अब तुम ही समझाओ अपनी बहन को। मैंने कितनी मुश्किल से इसके लिए एक लड़का पसंद किया है और ये है कि उससे शादी करने के लिए मना कर रही है। जिस पर सीमा की छोटी बहन कहती है, दीदी मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, वो कितना काला है, मुझे तो जीजा जी के जैसे सुंदर लड़के से शादी करनी है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, देखो देखो, अभी भी ये वही कहे जा रही है, इसे सुंदर लड़के से शादी करनी है और घर का कोई काम वाम नहीं आता, एक नंबर की कामचोर है और मेरी सीमा बेटी तो सभी काम में सर्वगुण संपन्न है। दूसरी ओर ये रोशनी, सीमा बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए रोशनी को तुम्हारे घर छोड़कर जा रहा हूँ, इसे घर के सारे काम सिखा देना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और रोशनी मन ही मन बोलती है, सीमा दीदी की शादी इतने सुंदर लड़के से करवा दी और मेरी शादी एक काले लड़के से करवाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो शुरू से ही जीजा जी को पसंद करती थी, पर शादी इस सीमा की हो गई। जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो वो चीज़ सीमा को मिल जाती है, पर अब मैं अपने हिस्से का हक लेकर रहूँगी। मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। जो चीज़ मुझे पसंद है उसे मैं हासिल करके रहूँगी। फिर अगले दिन सीमा रोशनी से कहती है, रोशनी, आज किचन का सारा काम तुझे करना है, इसीलिए जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जा। तभी वहाँ राकेश आता है। रोशनी राकेश को देखकर कहती है, अरे वाह जीजा जी, आज तो आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, आज तो मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता करवाऊंगी। तभी वहाँ सीमा की बेटी आती है जो कहती है, मासी मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनाना। जिस पर रोशनी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वो ऐसा बोलकर अपने किचन में चली जाती है और सीमा का बनाया हुआ नाश्ता लेकर राकेश को दे देती है। इसी तरह रोशनी घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन रोशनी को उसके पिता का फ़ोन आता है जो कहते हैं, रोशनी बेटा, 2 दिन बाद ही मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने कमलेश से तेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ दिनों बाद ही तुम दोनों की शादी है, इसीलिए अपना बैग अच्छे से पैक कर लेना। रोशनी को अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कमलेश से शादी नहीं करूंगी। अब तो इस दीदी का भी कुछ करना ही होगा। जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, कभी खाना बना, कभी पोछा लगा, कभी घर का काम कर। फिर अगले दिन रोशनी सीमा को जान से मार देती है। सीमा की मौत के कुछ दिनों बाद रोशनी अपने पिताजी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर राकेश से शादी करने के लिए मना लेती है और फिर कुछ दिनों बाद राकेश और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर कुछ दिनों के बाद रोशनी को घर के काम करना अच्छा नहीं लगता। उसे तो बस बैठे बैठे आराम करना ही पसंद था। एक दिन सीमा की बेटी रोशनी से कहती है, मौसी ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, मुझे अच्छे स्वेटर और नए जूते चाहिए। जिस पर रोशनी कहती है, रूपा कितनी बार कहा है कि अब मैं तेरी मौसी नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। एक तो पहले से ही इतनी गर्मी के मौसम से मैं परेशान थी, अब ये ठंडी का मौसम भी आ गया। हे भगवान, सुबह सुबह ठंड में उठो, खाना बनाओ, घर का काम करो। रोशनी की ये बात सुनकर रूपा को हंसी आ जाती है। तभी रोशनी कहती है, अरे रूपा, तू क्या खड़ी खड़ी हंस रही है, अब से तू भी घर का काम करेगी और मेरा हाथ बटाएगी। जैसे ही राकेश घर से जाता वैसे ही रोशनी रूपा से घर के सारे काम करवा लेती। एक दिन जब राकेश ऑफिस से अपने घर आता है तो वो रोशनी से कहता है, रोशनी, आज तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे लिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाओ। फिर रोशनी रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, रूपा, किचन में जाकर बढ़िया सी कॉफ़ी बना दे और जब कॉफ़ी बन जाए तो मुझे बुला लेना। फिर रूपा उससे कहती है, पर मौसी, मुझे अच्छी तरीके से कॉफ़ी बनानी नहीं आती है। जिस पर रोशनी कहती है, तुझे तो बस जुबान चलानी आती है, पर कॉफ़ी बनानी नहीं आती। अब चल जल्दी जा और कॉफ़ी बना कर ला, वरना अच्छा नहीं होगा, और अगर तूने अपने पापा को कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। फिर रूपा रोशनी के डर से कॉफ़ी बनाने चली जाती है। जब कॉफ़ी बन जाती है तो रोशनी कॉफ़ी लेकर राकेश को देती है। राकेश जैसे ही कॉफ़ी पीता है तो वो कहता है, अरे वाह रोशनी, तुमने तो बिल्कुल सीमा जैसी कॉफ़ी बनाई है, सच में मज़ा ही आ गया पीकर। अजी, मैं कह रही थी कि शादी के बाद से ही हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना इस ठंड के मौसम में हम कहीं बाहर घूमने चले। और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से रूपा के स्कूल की छुट्टियां भी आगे बढ़ गई है।
जिस पर राकेश कहता है, मगर रोशनी, मुझे तो कल ही ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ रहा है, और वह भी 1 हफ्ते के लिए। पर तुम उदास मत हो, मैं मुंबई से आते ही तुम दोनों को शिमला लेकर चलूँगा। पर रोशनी, मेरे जाने के बाद तुम रूपा का अच्छे से ध्यान रखना। जिस पर रोशनी कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं रूपा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर अगले दिन राकेश मुंबई जाने के लिए निकल जाता है, और उसके जाते ही रोशनी रूपा से कहती है, रूपा बहुत मज़े कर लिए तूने, अब जा बाज़ार से सब्जियां लेकर आ। जिस पर रूपा कहती है, पर मौसी बाहर तो बहुत ठंड है, अगर मैं बाहर गई तो मेरी आइसक्रीम बन जाएगी, और वैसे भी माँ मुझे इतनी ठंड में कभी बाहर जाने नहीं देती थी। जिस पर उसकी मौसी कहती है, बहुत बोल लिया तूने, अब ध्यान से सुन मेरी बात, अगर तू बाजार जाकर सब्जियां लेकर नहीं आएगी तो आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और तो और घर में घुसने भी नहीं दूंगी, फिर खड़ी रहना ठंड में बाहर। जिस पर रूपा कहती है, नहीं नहीं मौसी, ऐसा मत करना, मैं अभी बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। फिर अगले दिन रोशनी रूपा को सुबह सुबह जल्दी उठा देती है और कहती है, देखो तो इस लड़की को अभी तक सो रही है और घर का सारा काम पड़ा है। अरे ओ रूपा, जल्दी उठ और किचन में जाकर मेरे लिए अच्छा सा खाना बना, और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा भी करना है तुझे। तेरी माँ भी मुझे ऐसा ही बोला करती थी, अच्छा हुआ मर गई, पीछा छूटा मेरा तो दिमाग खराब करके रखा था उसने। फिर बेचारी रूपा को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं, और वहीं दूसरी ओर रोशनी पूरा दिन आराम करती थी। रूपा किचन में खड़ी होकर रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मौसी बहुत बुरी है, जब आप थी तो आप मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी, पर आपके जाने के बाद मौसी मुझसे सारा काम करवाती है। मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है माँ। फिर रूपा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और वो अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद रोशनी कमरे से बाहर आकर देखती है कि रूपा ने घर का कोई काम नहीं किया, और वो रूपा के पास जाती है और उसे बिस्तर से उठाकर कहती है, अरे रूपा, घर का सारा काम पड़ा है और कल राकेश मुंबई से आ रहा है और तू बिस्तर में पड़ी है। फिर रोशनी रूपा का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, अब खड़ी रहे इस ठंड में। मरने के बाद सीमा एक चुड़ैल बन गई थी। सीमा चुड़ैल के रूप में बाहर खड़ी होकर अपनी बेटी को देख रही थी और कहती है, हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची को इतनी ठंड में बाहर खड़ा कर दिया है और मैं यहाँ दूर खड़ी होकर उसे रोता हुआ देख रही हूँ। हे भगवान, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे और मेरी बच्ची को ऐसी कौन सी सज़ा मिल रही है? ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी बेटी के पास जाती है। रूपा चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, भगवान, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, प्लीज़ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। तभी वह चुड़ैल कहती है, मेरी बच्ची, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और तुम पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे देखकर मुझसे रहा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जिस पर रूपा कहती है, माँ, मौसी बहुत बुरी है, वह हमेशा मुझे डांटती रहती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है और मुझे पापा से कुछ भी बताने से मना करती है। जिस पर वह चुड़ैल कहती है, मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची, आज जो मेरी हालत हुई है उसकी ज़िम्मेदार भी वह रोशनी ही है, उसने ही मुझे जान से मार दिया था। तभी वहाँ राकेश आता है और वो रूपा को ठंड में बाहर देखकर कहता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रूपा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रोशनी के डर से वो राकेश को कुछ भी नहीं बता रही थी। तभी चुड़ैल रूपा से कहती है, बेटी, ये डरने का वक्त नहीं है, अगर आज तुमने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई तो तुम डरपोक बनकर रह जाओगी। तुम निडर होकर सारी सच्चाई अपने पिता को बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसकी बातों से रूपा को हिम्मत मिलती है और वो सब कुछ अपने पिता को बता देती है। फिर गुस्से में राकेश रोशनी के पास जाता है और राकेश को देखकर रोशनी कहती है, अजी, आप तो कल आने वाले थे। फिर राकेश कहता है, अगर मैं कल आता तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? मुझे रूपा ने सब कुछ बता दिया है। तुमने एक बच्ची को उसकी माँ से दूर किया है और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तुमने मेरी सीमा को मार डाला ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। जिस पर वो कहती है, अजी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? तभी सीमा चुड़ैल के रूप में सबके सामने आ जाती है और कहती है, रोशनी, तुमने मेरी बेटी को कष्ट देकर सही नहीं किया।
तुम्हें तो मैं जान से ही मार दूंगी। जिस पर वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं रूपा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर राकेश रोशनी को घर से बाहर निकाल देता है और वो चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। अब राकेश अकेला ही अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता है। रोशनी के चले जाने के बाद से रूपा भी बहुत खुश रहती थी।